के कायदे निकाल दो। क्यों? क्या मेरे बाबा साहब गलत थे? क्या संविधान गलत है? इसलिए कायदे निकाल दो। क्यों? क्या मेरे बाबा साहब गलत थे? क्या संविधान गलत है? इसलिए सुधरो सुधरो। मेरे नामदार कोर्टों को, सुप्रीम हो, हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्टे हो, इन नामदारों को भी मैं प्रणाम करके माफी मांग के ऐसे ही विनती करूंगा कि आप ऐसे जो पापाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी जो है, और ऐसे जो खुद को पैसे को जो वो उसके ऊपर जो कर रहे हैं और चाहे रास्ते चलतों को उड़ा देते हैं, ऐसे जो नबीरे हैं, ऐसे जो वीआईपी लोग हैं, ऐसे जो पैसे वाले हैं, सो होंगे तो इसके घर पे होंगे। आप अगर साबित हो गया तो उसको फांसी दो या उसको सजा दो। मैं भी आज नवरात्रि के प्रथम दिन से मैं आपको विनती करता हूँ, नामदार कोर्ट और काले कोट वाले, आप तो सुनो ही सुनो, क्योंकि ये सब आपके हाथ में होता है। सच को दिखाना, आईने की तरह दिखाना। आईने के ऊपर पर्दा डाल के, कचरा डाल के मत दिखाओ। कोर्ट को आईना साफ दिखाओ और आप खुद को भी आईने में देखो, कौन हो। हे जम के दूत, मैंने सुना है जम के दूत आते हैं ना जब लेने जीव को, तब काले काले आते हैं, काले कपड़े पहन के आते हैं। मैंने ऐसे सीन फोटो देखे होंगे, सुने। हे जम के दूतों, कितना बोलूं आपको, सत्य को पकड़ो, सत्य को जिताओ, निर्दोष को बचाओ। हाँ, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। बाकी तो माता जी आपको शुद्ध बुद्धि दे। हे कुविचार कुबुद्धि वाले काले कोट, सुधरो। तो वो रावण एक सिर वाला था, अब ये 10 सिर वाला था। अपन एक सिर वाले कितना पापाचार आप देख रहे हो। समाज को भी यही कहूंगा कि आप जागो। महिला पुरुषों को भी यही कहूंगा, ऐसे अत्याचारी पापाचारी को खत्म करो, दुनिया से मिटा दो। जैसे मेरी मावड़ी ने, जैसे मेरे प्रभु ने पापी और अत्याचारियों को, जब जब भगवान ने खुद बोले ये धर्म, ये अपने गीता में बोले, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी धर्म का नाश होगा और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। तो हे माँ, आप भी तो हो ना। हे माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ दुर्गे, माँ तू चंडी चामुंडे, हे माँ तू आशापुरा, हे माँ तू मडवाड़ी, हे माँ पहाड़ों में बैठेली वैष्णो देवी शेरों वाली, हे माँ हिमाचल में बैठेली माँ ज्वालामुखी, हे माँ पावागढ़ वाली, माँ काली भद्रकाली, हे माँ गब्बरवाड़ी, हे माँ अम्बा भवानी। कितने नाम लूं माँ, तो जिस भी नाम से माँ, इसमें से जो हो, हजारों वैसे तो नाम है माँ। तो मैं आपको फिर से विनती और प्रार्थना करूंगा, ऐसे लोग का नाश करो। तो ये जो नवरात्र का त्योहार है, अपने भारत देश में मुख्य 2 ही राज्यों में मुख्य मनाया जाता है, जिसकी महिमा ज्यादा है। पहले तो हमारा विशेष में कच्छ गुजरात, और दूसरा बंगाल। बंगाल में माँ दुर्गा की बहुत महिमा है, माँ दक्षिणेश्वरी। रामकृष्ण परमहंस जिनके सेवक थे, जिनके भक्त थे, संत श्री रामकृष्ण परमहंस, शारदा मणि माँ, ऐसी माँ अम्बा भवानी, हे दक्षिणेश्वरी माँ कलकत्ता वाली, हे भद्रकाली माँ काली, तू दुर्गा भवानी, हे माँ सबके ऊपर दया करके और ऐसे राक्षसों को अभी खत्म करो। माँ अवतार लो, अवतार लो। तो ऐसे मुख्य नवरात्रि के
माता जी के जो नाम है, इसमें सबसे पहला माँ का 9 नाम, इसमें पहला नाम शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम नाम रूप स्वरूप शैलपुत्री है। शैलपुत्री मना हिमालय पर्वतराज की बेटी, उनको शैलपुत्री बोला जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और दूसरा नाम है माता जी का रूप ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी नाम है। इनकी उपासना पूजा अर्चन करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और स्वयं की भावना जागृत होती है। देखिए भाई, 9 दिन की 9 नवरात्र का माँ का नाम और स्वरूप रूप वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर पता न हो तो, क्यों, अभी तो YouTube, गूगल सब में आ जाता है। तो मैं मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए और माता जी का नाम और गुणगान गाने के लिए मैं आपको सत्संग के रूप में रख रहा हूँ, सो आप स्वीकारें। तीसरा नाम है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इनकी उपासना अर्चना पूजा करने से वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। वीरता मना योद्धा, वीर जिसको बोला जाए मर्द, उसमें वीरता में वृद्धि हो। ये माँ का नाम है स्वरूप को पूजने से। और स्वर में मन अपनी वाणी में दिव्य अलौकिक माधुर्य का भी समावेश होता है। माधुर्य, वाणी में शुद्धता आती है, मिठास आती है, बोलने का और आकर्षण बढ़ता है। जो इन माँ की पूजा अर्चना उपासना करता है चंद्रघंटा का, उस अब एक होती और चौथा माता जी का नाम है कुसुमंडा। चतुर्थी के दिन में कुसुमंडा माँ की साधना आराधना की जाती है। इनकी उपासना पूजा करने से हे भाइयों बहनों, रिद्धि सिद्धि और निधियों की प्राप्ति होती है और समस्त रोग, ये खाली कोरोना नहीं, समस्त रोग और शोक को दूर करके अवश्य वृद्धि करती है। ये माँ सब दूर भगाती है रोगों को, शोक। स्कंद माता, पांचवा माता जी का नाम है स्कंद माता। 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना पूजा अर्चना स्तुति की जाती है। ये करने से माँ भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर, माता जी समस्त इच्छाओं की, आशाओं की, तृष्णाओं की पूर्ति करती है स्कंद माता की पूजा उपासना करने से। छठा माता जी का नाम है, स्वरूप है कात्यायनी। माँ का छठा स्वरूप और नाम कात्यायनी। छठे दिन की इनकी पूजा करने से अर्चना की जाती है, तो इनकी पूजा से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। शरीर में अद्भुत शक्ति और भक्ति का संचार होता है। इसका ध्यान गौदुली बेला में किया जाता है। गौदली बेला
और अभी 7वां माता जी के 7वां नवरात्रि काल रात्रि, इस सप्तमी नवरात्रि को और सप्तमी दिन को माँ काल रात्रि की उपासना, पूजा अर्चना स्तुति की जाती है, ऐसा विधान है। इसमें दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है, तेज पुंज बढ़ता है अपन में और दुश्मनों का नाश होता है। 8वां माता जी का नाम और स्वरूप है महागौरी। ये देवी माँ का, आद्य शक्ति का, दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है गौरी। इसका नाम गौरी। इसका अष्टमी के दिन पूजन अर्चन स्तुति सब किए जाते हैं बहुत भाव प्रेम से। तो ऐसा विधान है। तो इसको और विशेष में होम हवन हमारे माता मठ में या तो जहाँ जहाँ नवरात्रि होती हो वह अष्टमी के दिन होम हवन भी करते हैं। होम हवन होते हैं। हमारे माता जी लखपत तालुका में आशापुरा माँ मडवाड़ी, उनके वहाँ होम हवन होते हैं। पता है आपको? पता है? यहाँ के राजा जो महाराज कच्छ के हमारे थे या है, वो उधर पूजा होम हवन के दिन अष्टमी के दिन जाते, पूजा अर्चना करते। मैंने सुना और एक बार देखा भी है, दर्शन में भी की कि अष्टमी का होम हवन खत्म होने के बाद पूजा करने अर्चना करने से, आरती करने के बाद भाई वो माता जी के हाथ सफेद फूल की प्रसाद मिलता है, फूल गिरता है मन। ऐसे आशीर्वाद माँ आशापुरा देती है मठ वाली। भाई बहन हमारे कच्छ में भी गुजरात में आप माताओं का देखो तो महिमा है। माँ कच्छ में बैठी हुई माँ आशापुरा मडवाड़ी, सौराष्ट्र में बैठी हुई माँ चंडी चामुंडा, रापर वागड़ में बैठी हुई माँ रवराय रवेची, बचाऊ तालुके में बैठी हुई माँ मोगल माँ, कितने नाम लूं। अंबाजी में बैठी माँ अंबाजी, गब्बरवाड़ी, कलोल हालोल बड़ोदरा जिला में माँ बैठी पहाड़ों पे, पावागढ़वाड़ी माँ भद्रकाली महाकाली। जय हो मावड़ियों की जय हो। अब कितने नाम लूं भाई, जो मुझे याद आएंगे, स्मरण में आते ना भाई, मैं सो बताता हूँ। हमारे गुजरात की बात है ना। तो ये माताएं, फिर और भी माताएं बहुत हमारी यहाँ महिमाएं, बहुत माताएं की मंदिर है, पहाड़ों पे बैठी है माता। गुजरात की बात। तो महागौरी अष्टमी, इन अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा सिर्फ भारत नहीं, पूरा संसार करता है, सब मानते। महागौरी, महागौरी की पूजा अर्चना करने से, स्तुति करने से सुख में वृद्धि होती है भाई। सुख, अति सुख मिलता है, शांति में, जीवन में सुख और शांति और संपत्ति और शत्रुओं का समन होता है। अगर अपने दुश्मन कोई हो, शत्रु हो, तो उनका समन होता है, दुश्मनी मिट जाती है, शत्रुता मिट जाती है, शत्रुओं का समन होता है। और आखिर अंतिम नवरात्रि, नवमी रात्रि, नवमा नाम, नवमा स्वरूप सिद्धिदात्री। माँ का नाम है, स्वरूप है सिद्धिदात्री। इनकी आराधना करने, आराधना पूजा अर्चना स्तुति करने से, 9 दिन की जो पूजा पाठ है, अर्चना है, आरतियां है, ये आराधना करने से वाक सिद्धि, बोलने की वाणी सिद्धि, अमृत
भावना सिद्धि आदि समस्त सम नव निधियों सिद्धियों सबकी प्राप्ति हो नवरात्र की महिमा। और मां आद्य शक्ति की महिमा मैं आपको अब सुनाऊंगा कि ये जो मां शक्ति है ना भाइयों, आपको पता न हो तो कि हमारे ये नवरात्र की आप महिमा सुनी, ये नवे नव माह का आप दर्शन कर लो। जो मैंने अभी आपको बताए नवे नाम स्वरूप ये माता जी के हैं, आप दर्शन कर लो आज के दिन। तो इनमें सबसे पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है या पुराणों में लिखा होगा, पर हमारे कुछ धनी मातंग नामिदे के वेद के हिसाब से जब इस संसार और जगत में कुछ भी नहीं था, पूरा अंधकार अंधकार, न पवन था, न पानी था, न समुद्र था, न जमीन थी, न आकाश था। तब की बात भाइयों बहनों, आपको पता न हो तो सुनिए। तब ये जो ईश्वर था, एक तत्व जिसको बोलते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूं परमहंस, परमेश्वर, परमात्मा, इनसे भी ऊपर अलख था, ईश्वर अलख था, जिसका नाम लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, अलख, अलखा निरंजन। वो महान शक्ति थी जब कुछ भी नहीं, ना ये संसार, ना जगत, कुछ भी, अंधकार ही अंधकार। तब अलख के नाम का पुरुष जो था, वो ऐसा सोचा, ऐसा मन में धारण किया कि मैं पृथ्वी की, मैं संसार की रचना करूं। अलख देव। अब अलख देव के अंदर से एक ज्योत निकली, जैसे दीवा अपन जलाते हैं, ज्योत निकली ऐसे पुंज। अब ज्योति निकली, उस ज्योति में से आपको अभी बता दूं, आद्य शक्ति मना आदि अनादि से जो पहले प्रकट हुई, अवतार हुआ, जन्म हुआ, वो आद्य शक्ति ये ज्योति थी। उस ज्योति में अलख देव ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, जिसको अपन बोलते हैं, वो उसमें स्वरूप डाला, शरीर बनाया, स्त्री रूप बनाया। सबसे पहले स्त्री रूप बनाए। अब देखना, आप संसार की उत्पत्ति आदि अनादि से पहले कौन है? जगत पिता जैसे शंकर को बोला जाता है, महादेव को बोला जाता है, हर हर महादेव। इनसे पहले माता जी आई, आद्य शक्ति उनको नाम दिया गया, जगत जननी उनको नाम दिया गया। अब अलख देव बोले, अभी आप संसार की उत्पत्ति करो, इसमें मनुष्य की आप में से और भी उत्पन्न करके पुरुष को, और आप संसार की पशु, मानव, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, प्राणी, हे देवी मैं आपको मैं आज्ञा कर। तब माता जी की नाभि कमल से, शास्त्रों भाई पुराणों में लिखा है और हम पढ़े भी सुने भी, सो मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी कुछ भूल चूक हो गई हो, आगे पीछे बात हो जाए, मेरी क्षमा कीजिएगा। माता जी की नाभि कमल से कमल निकल, उस कमल में से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए
तो माता जी क्या बोली, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको आपका नाम ब्रह्मा जी दे रही हूं, तो आप मुझसे शादी करके, विवाह करके आप ये संसार को थोड़ा जीव जंतु प्राणी मानव को आगे बढ़े। ब्रह्मा जी बोले नहीं माता जी, क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता, आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैं आपका तो बेटा हूं ना, आपसे जन्म लिया। ब्रह्मा जी के ऊपर मां पौत्री क्रोधित हो गई, नाराज हो गई, ब्रह्मा जी आ गए। अब दूसरे आए विष्णु, विष्णु को भी वही माता जी बोले आप मुझसे विवाह करो। विष्णु जी भी ब्रह्मा जी जैसे ही जवाब दिए, नहीं माता जी, मैं तो आपके वहां से जन्म लिया, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं आपका बेटा हूं। निकल गए। माता जी इसके ऊपर भी कोपायमान हो गए, गुस्से हुए, नाराज हुए। अब आए महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर फिर से हर हर महादेव आए पधारे। तीसरे, क्षमा करें देवी जी, बोल आज्ञा करें। बोले देखिए, मैं आपको महादेव नाम देती हूँ, देव, शंकर, शिव, जो भी आप, शिव 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 नाम देती हूँ। आप मुझसे विवाह करें और अलख देव के हुक्म से आप अपना विवाह करने के बाद आप मुझसे जो कर्म क्रिया करनी है वो करें, और संसार की उत्पत्ति के लिए आप मानव, जीव जंतु, प्राणी, पशु जो भी है, जो संसार में ऐसे ऐसे मेरे को भी हुक्म और आज्ञा है, तो आप भी मेरी आज्ञा मान के। शंकर शिव बोले नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, अगर आप बोलो तो मैं विवाह तो करूंगा, या तो आप बोल रही हो मैं आपकी आज्ञा भी मानूंगा, पर मुझे समझ, मैं मोर बनता हूं ना देवी, और आप ढेल बनो। अब आप देखो, ये आप कभी बात सुनी हो कि नहीं पता नहीं। हमारी मैथिली में एक बार समाज में हमारे धर्म गुरु जो ये ज्ञान कथन करते हैं, ये जो हमारे शास्त्र की बातें बताते हैं, कुछ धनी मातंग देव की या मामी देव की जो वेद है, जो शास्त्र में लिखे, सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भी हमारे धर्म गुरु भी कुछ मातंग देव, कुछ हमारे मेरी बोलने में गलती हो जाती, क्षमा करें, पर मैं जो सुना बता रहा हूँ आपको, जो पढ़ा। ये मेरी बातें नहीं भाइयों, शास्त्र और पुराणों की बात। तब माता जी बोले ठीक है, आप मोर बनो, मैं ढेल बनती हूँ। तो है मेरे समाज के भाइयों, आप सुनो, भाइयों बहनों, आपको पता ना हो तो मैं आज से बताऊं एक बात, कि मोर और ढेल है ना कभी संभोग नहीं करते, कभी शरीर से नहीं मिलते, ऐसे मैंने सुना और पढ़ा है। तो मोर बन के जब मोर रोता है, आनंद के आंसू दो प्रकार के, आनंद के हो, दुख के हो, पर मोर के जो आंसू गिरे ना भाई, आनंदित होके, प्रफुल्लित होके, मोर जब ढेर नाचता है, मोर जब खुश होता है, मोर जब बोलता है, और जब बहुत खुशी में होता है, और जब आंसू गिरते हैं, देखो भाई आंसू दुख में भी आते हैं, आंसू सुख में भी आते हैं। तो मोर के जो आंसू गिरते हैं ना भाइयों, वो आंसू को, वो आंसू के पानी को, वो आंसू की बूंद को ढेल पी लेती, और ऐसे गर्भ आता है और ऐसे मनुष्य जन्मता है। तो मां आद्य शक्ति, शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, ऐसे जगत की उत्पत्ति में आदि अनादि से आए हुए हैं। ना उनके कोई माँ है, ना कोई पिता है, एक ही अलख ईश्वर, परमेश्वर, जो भी आप कहो, अलख देव,
उनसे ये पैदा हुए हैं। पहले माँ आद्या शक्ति आती है। इसलिए मैं नवरात्रि के इस पहले नवरात्रि के दिन मैं आद्या शक्ति की बात को, आद्या शक्ति कैसे अवतार हुए, आद्या शक्ति ने किस किस को जन्म दिए और किसने आपको मना अपने संसार में मानव का रूप दिए, या कोई प्राणी पशु जो भी आए, जो भी हुए, संसार जगत कैसे बसा, सो मैं आज आपको बताया पहले दिन। आज की सत्संग को मैं विराम दूं। ज्ञान की सरिता, माता जी की महिमा, माता जी के नाम, माता जी के स्वरूप के साथ, स्तुतियों के साथ मैं आज के सत्संग को विराम दूं। इससे पूर्व हे भाइयों बहनों, माता जी के नाम की माफ कीजिए, अब माता जी के नाम की आरती पहले दिन सो मैं आपको सुनाऊंगा। और हर रोज एक एक दिन माता जी की आरती होगी। सब शुरुआत में माता जी की स्तुति होगी और गुणगान गाए जाएंगे, गरबे भी गाए जाएंगे। और आपको गरबा का अर्थ हो सकता है, समय होगा तो मैं गरबा का अर्थ भी आपको करके सुनाऊंगा, तो आप सुनेंगे। और अभी आरती के साथ अपन आज के मान सत्संग को प्रथम दिन की आरती मैं आपको पूरी नहीं तो 2 लाइन में, 4 लाइन में आपको सुनाऊंगा और आप सुनेंगे। तो मैं तो सुना रहा हूं। पहले माता जी भवानी दुर्गा मैया की आरती से आज के प्रथम नवरात्र के सत्संग को विराम देंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय आनंद कारिणी, तुमको निस दीन ध्यावे, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी माता, जय अम्बे गौरी, सेत सिंदूर राजे, कुमकुमटी को माजी, सुंदर नयनो शोभे, चंद्र वंदन जय सोमा। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तंबर राजे माड़ी, रक्तंबर राजे, रक्त पुष्पन माला, कंठ पर छाजे मां। जय अम्बे गौरी, केसरी वाहन शोभे, खड़ग खपर धारी मां, खड़ग खपर धारी, सूरी नर मुनि जन सेवक, सबके दुख हारी मां। जय अम्बे गौरी, काने कुंडल
डड़ शोभे ना सागरे मोती माड़ी ना सागरे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर शोभे शाम ज्योति हो जय मांबे गौरी सुबनी शुंभ विदारे महिषासुर दाती माँ महिषासुर दाती ध्रुम्र विलोचन नासिन निस दिन माद माते हों जय गौरी अम्बे मैया जय गौरी अम्बे 64 जोगणी मंगल गावत नृत्य करे बेरू माड़ी नृत्य करे बेरू वागे ताल मृदंगा वड़ी वागे डमरू माँ वागे डमरू जय गौरी तुम ही जग की माता तुम हो जग बरणी मैया तुम हो जग बरणी भक्त की दुख हरणी तुम ही सुख संपत करणी मैया तुम ही सुख संपत्ति करणी हो जय अम्बे गौरी पूजा चार्यति सोबत खड़ग खपरदारी मैया खड़ग खपरदारी मन वांछित फल पामे सेवे नार नारी मैया सेवे नार नारी हो जय अम्बे गौरी कंचन ताड़ विराज अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें शोभे कोटि रतन ज्योति मैया कोटि रतन ज्योति हो जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मायम्बानी आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहे शिवानंद स्वामी कहे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मैया जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय अम्बे गौरी बोलिए नव दुर्गे नवरात्रि मात की जय कुलदेवी माँ चंडी चामुंडा मात की जय आद्य शक्ति माँ भवानी मात की जय जय माता जी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय हरि ओम शांति शांति शांति
श्री हरि श्री हरि। हे माँ, हे मावड़ी, हे माँ कृपाणु, माँ दयालु, परम कृपाणु, माँ परमेश्वरी, जय हो जय हो। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे ईश्वरी, हे माँ तू दयालु, परम कृपाणु, माँ परमेश्वरी, माँ आदिशक्ति, जय हो जय हो। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, पूर्व गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, जय हो जय हो जय हो। हरे प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय माता जी जय माता जी जय माता जी। हे हरि हे हरि। श्री हरि जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि जय हो जय हो। श्री हरि जय हो जय हो। श्री राम श्री हरि।